बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 19 जो कि हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है फ़िज़िक्स का। अब बेटा बहुत आसान, ये जो दो तीन लास्ट वाले चैप्टर्स हैं वो थ्योरी बेस्ड थे, ठीक है, थ्योरेटिकल थे बहुत ज़्यादा। फ़िज़िक्स का उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस को केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और आपने भी ये चीज़ें बहुत पहले भी पढ़ी हुई होंगी, ठीक है। अब बेटा एटम क्या होता है, ठीक है, और फिर न्यूक्लियस क्या होता है। बेटा जब भी कोई चीज़ होती है, आम तौर पे कोई चीज़ बनती है, कोई चीज़ तामीर होती है या वैसे बस किसी भी रिएक्शन के थ्रू बनती है, तो उसका कोई ना कोई एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक दीवार बनाई जाती है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक एक ब्रिक होती है, ठीक है। बहुत सारी ब्रिक्स मिलके एक दीवार बनाती है, यानी ईंटें मिलके बहुत सारी वो दीवार बनाती हैं। एटम बेटा ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो मैटर को बनाता है, यानी मादे को बनाता है, यानी कोई भी किसी किस्म का भी मादा है तो उसका जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटे वाला जो सबसे छोटा हिस्सा है जिसको आप सब उससे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या है, एटम है, ठीक है। और उसके सब पार्टिकल्स भी बाद में डिस्कवर कर लिए गए, तो एटम की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच मैटर कैन बी डिवाइडेड विदाउट रिलीजिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, यानी एटम जो है वो स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। एटम जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट न्यूट्रल ठीक है। स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल जो है उसको आप क्या कहते हो, एटम कहते हो। अच्छा, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या कहता है, दिस इज़ टू स्मॉल टू बी सीन विद एनी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ये इतना ज़्यादा छोटा है कि इसको आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। जब भी एक जुमले में दो दफ़ा टू आ जाता है, टू और टू, इट इज़ टू कोल्ड टू बाथ, ठीक है, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि नहाया नहीं जा सकता। टी इज़ टू कोल्ड टू हॉट टू टेक या ड्रिंक, चाय के साथ वैसे ड्रिंक आता नहीं, चलिए समझने के लिए, तो क्या है, चाय इतनी ज़्यादा गर्म है कि पी नहीं जा सकती। तो नहीं का, नो का वर्ड यही कहाँ कहीं यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में जाता है, ठीक है। दिस इज़ टू स्मॉल कि इसको नहीं देखा जा सकता। हाउ बाय शूटिंग टाइनी एटॉमिक पार्टिकल्स थ्रू एटम्स साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या किया उन्होंने, छोटे छोटे ज़र्रात को किसी चीज़ के, यानी मैटर के, वो भी एटम्स थे बेसिकली, ठीक है, या फिर एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जिनको उसने बम्बार्ड किया एटम के ऊपर और उसका एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। सिंपल रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज़ गिवन बिलो। रदरफोर्ड इज़ अ केमिस्ट, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उससे क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता किस तरह का है। उन्होंने क्या बताया कि जो एटम है उसके दो हिस्से हैं, जो दरमियान वाला हिस्सा है, बल्कि पहले की बात समझिए, एक ना हार्ड है और दूसरा जो है वो फ्रीली मूविंग उसका पार्ट है, ठीक है। और जो हार्ड है वो उसका कोर है, यानी जो एटम का अंदर वाला हिस्सा है वो हार्ड है और बहुत ज़्यादा छोटा है और डेंस है, और उसके जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड है, यानी एक कंक्रीट सॉलिड की तरह, ठीक है। और जो बाद में ये चीज़ें डिफाइन की गई और डिस्कवर की गई कि जो इसके अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो
उसके अलावा जो रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी दी उसमें क्या उसको पता चला कि इस सिर्फ ये एक क्लोजली पैक्ड टाइनी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसके गिर्द घूमने वाली कोई चीज़ भी है जो हाई स्पीड में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो इसकी हाई स्पीड में इसके गिर्द घूम रहे हैं, और उनका जो जो यानी कितने हैं तादाद जो है वो क्या, वो एटम टू एटम वेरी करती है। ठीक है, यानी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके गिर्द घूम रहे हैं। तो बेसिकली ये है एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर। दरम्यान वाला जो कंक्रीट पार्ट है उसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। और जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद जो आपके पास वो है यानी रिवॉल्विंग जो ऑब्जेक्ट्स थे, पार्टिकल्स थे, उनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। और इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं कि कितने होंगे, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। ठीक है, तो टू बैलेंस चार्ज, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर न्यूक्लियस को एटम को एक न्यूट्रल पार्टिकल होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोटॉन्स को और इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर जो एटम है उसकी जो स्पेस है, यानी ये तो मैंने बहुत बड़ा बनाया है शायद, तो उसकी जो ज़्यादातर जो स्पेस है ना वो खाली है। ठीक है, जो उसके गिर्द घूमने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़रा फासले पे घूम रहे हैं, तो जो ज़्यादातर हिस्सा है एटम का वो खाली है। बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो प्रपोज किए जा चुके हैं। रदरफोर्ड ने अर्लीस्ट मॉडल बनाया था न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस के अब तक के जितने भी मॉडल्स दिए जा चुके हैं उसमें उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, उसके बाद गीगर एंड मार्स्टन ने भी एक्सपेरिमेंट किए और रिजल्ट्स दिए। गीगर एंड मार्स्टन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल को एक थिन गोल्ड की फॉइल के ऊपर गिराया। ठीक है, थिन करने के लिए इसलिए ताकि ये इंश्योर करने के लिए कि एटम्स की एक पतली सी, सिर्फ एक पतली सी लेयर हो। ठीक है, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक थिन फॉइल को और फिर साथ में उसको क्या किया कि एक वैक्यूम सराउंडेड उसको ना वैक्यूम में रख दिया ताकि कोई जो एक्सटर्नल आपके फैक्टर्स हैं वो भी उसके ऊपर असर ना करें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन रख दी, यानी फ्लोरेसेंट यानी जो लाइट पड़ने पे चमकती है, ताकि उनको पता चले कि जी कहाँ कहाँ लाइट चमकती है और कहाँ नहीं चमकती। उन्होंने बेसिकली क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया और एक उन्होंने लाइट का सोर्स होगा। ठीक है, लाइट का सोर्स हम यूँ बना लेते हैं। ठीक है, चलिए चलो ठीक है, एक लाइट का उन्होंने सोर्स रखा, उस थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर वो अल्फा पार्टिकल जो है वो बम्बार्ड किए गए। बम्बार्ड का मतलब फेंकना। ठीक है, तो क्या हुआ कि जाहिर है एटम का कुछ हिस्सा जो है खाली है, तो कुछ तो वो हो गए। उसकी डिटेक्शन जो है वो किससे की गई, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन से, यानी जो लाइट के पड़ने से क्या करती है, ग्लो करती है। ठीक है, अच्छा जी, उन्होंने जो बिहेवियर है वो उसको देखा। गीगर और मार्स्टन का जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेड रिज़ल्ट्स लेके आया, यानी उन्होंने सोचा नहीं था कि जिस तरह के रिज़ल्ट्स आएंगे वो नहीं आए। ज़्यादातर जो लाइट के पार्टिकल्स थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, वो क्या हुआ, उनको वो अनडिफ्लेक्टेड रहे, यानी वो किसी चीज़ से भी नहीं टकराए, बिल्कुल चंद टकराए। हालांकि उनका ये ख्याल था कि शायद बहुत ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि गोल्ड फॉइल है, कंप्लीट एक मैटर की शीट लगाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा रुक जाएंगी। बहुत ज़्यादा लाइट में समझाने के लिए ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। ठीक है,
इसका अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है, ठीक है। और ये बेसिकली लाइट को चार्ज किया जाता है पॉजिटिवली, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर, तो इसलिए मैं इसको लाइट भी अल्टरनेटिवली कह दूँगी। तो आपने समझना है अपने लेवल पे कि अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो रेस थी, बहुत ज़्यादा जो पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड गुजरे, यानी वो किसी चीज़ से नहीं टकराए, और जो कुछ हैं वो स्मॉल एंगल्स पे टकराए। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था कि जो मतलब कुछ इस तरह के थे, बहुत कम इस तरह के पार्टिकल्स थे जो 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पे टकराए, यानी बहुत ज़्यादा तो यहाँ से, मतलब एटम बहुत छोटा है ना, तो यहाँ से गुजर गए, ऐसे टकराए, रास्ता चेंज कर लिया। बहुत कम इस तरह के थे जो यहाँ से टकराने के बाद ऐसे हो गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने चारों सारी तरफ रखा हुआ था फ्लोरेसेंट स्क्रीन। बहुत ही कम ऐसे थे जो वापस मुड़ गए, ठीक है। अच्छा जी, वो कहता है इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड का जो पोस्टुलेटेड, रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल पोस्टुलेट किया, यानी प्रेजेंट किया कि न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो न्यूक्लियस है वो इसका तकरीबन जो एटम है उसका ज़्यादातर मास है, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन की वजह क्यों थी, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो पार्टिकल्स थे वो इससे डिफ्लेक्ट हो जाते थे, दूर चले जाते थे, ठीक है, वरना कोई कुछ उसके साथ टकराने चाहिए थे, लेकिन वो ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से रिपेल हो जाते थे, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होती है, ठीक है। अच्छा जी, क्या कहता है, alpha particles that deflected through large angle had very close to the positively charged nucleus. However, a few were repelled so strongly that they bounced back or reflected through large angles. तो बेटा बस उन्होंने इन चीज़ों से क्या अखज़ किया रिज़ल्ट कि एक तो एटम जो है उसके अंदर दो तरह की बॉडीज़ पाई जाती हैं, एक रिजिड कंडेंस्ड डेंस टाइप का, उसका सेंटर है जहाँ ज़्यादातर मास लाई करता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, कुछ जो